ऊपर क्या पहना आपने? कुर्ता पहना हुआ है? हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने चेहरे की तरफ को देखो, आपका चेहरा रंग कैसा है? गोरा है, काला है या गेहुआ है? अपने चेहरा दिख रहा आपको पिछले जन्म का? हाँ जी। कैसा आपका रंग? काला है, गोरा है या गेहुआ है? ऐसा श्यामला रंग का। श्यावला रंग का है। बहुत अच्छा, श्यावला। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं 3 से गिनूंगा तो आपकी चेतना आपके पिछले जन्म के घर पहुंच जाएगी, जहां आपका पिछले जन्म का घर है। 3, अब आप अपने पिछले जन्म के घर पहुंचने वाले हैं। 2, अब आप अपने पिछले जन्म के घर पहुंचने ही वाले हैं। 1, अब आप अपने पिछले जन्म के सामने खड़े हों। आपको घर दिखाई दे रहा अपना पिछले जन्म का? देख पा रहे हैं? नहीं। आपको धुंधलापन नजर आ रहा है? मैं 3 से गिनूंगा तो आपके आंखों से धुंधलापन दूर हो जाएगा और आप अपने पिछले जन्म के घर को देख पाएंगे। 3, अब आप अपनी आंखों के सामने से आपके धुंधलापन दूर हो रहा है और आपको बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला है। 2, अब ये अंधेरा दूर होने ही वाला है। 1, अब ये अंधेरा दूर हो चुका है। क्या अब आपको नजर आ रहा है अपना घर पिछले जन्म का? कैसा घर है? कच्चा है, पक्का है, झोपड़ी है? ना, ऐसे लकड़ी वाला। लकड़ी वाला। अच्छा जी। यहाँ से आप घर के अंदर जाओ और देखो घर के अंदर कौन कौन है। घर के अंदर जाओ। जा पा रहे हैं घर के अंदर? वेरी गुड, जाओ। कौन कौन है घर के अंदर देखो। पिछले जन्म के आपके कोई पति हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं? दिख पा रहा है आपको कोई? कोई नहीं है घर में? कोई फोटो टंगी है दीवार में? किसी की फोटो है आपकी या आपके पति की है दीवार में? नहीं है? नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, अंधेरा अभी आपके सामने। मैं 3 से गिनूंगा तो ये आपके आंखों से अंधेरा दूर हट जाएगा और आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। अगर कोई घर के अंदर है तो वो भी आपको दिखाई देंगे। 3, अब ये अंधेरा आपकी आंखों से दूर होने वाला है। 2, अब ये अंधेरा आपकी आंखों से दूर होने ही वाला है। 1, अब ये अंधेरा आपकी आंखों से दूर हो चुका है। अब देखने की कोशिश करो, क्या घर में कोई है? घर के अंदर कोई है? कमरे में देखो, होगा कोई? हाँ, तो बच्चे हैं, तो छोटे छोटे। 2 बच्चे छोटे छोटे। आपके पति भी हैं वहां पर? हाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, आपके सास ससुर हैं? हाँ जी। सास ससुर। बच्चों की आंखों में देख पा रहे हैं आप? बच्चों की आंखों में देखो, आंखों में देखो, उनके देख लिया? हाँ जी। इस जन्म में क्या आपके साथ जुड़े हुए हैं? इस जन्म में क्या लगते हैं आपके ये? हाँ जी। क्या है इस जन्म में? तो बच्चे, सास ससुर। नहीं, इस जन्म में क्या है जो आपके बच्चे हैं? क्या लगते हैं इस जन्म में? महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। क्या आप, जो आपके सास ससुर है पिछले जन्म के, वो किस नाम से बुला रहे हैं आपको? क्या नाम है आपका? आपको आवाज लगा रहे हैं, देखो किस नाम से बुला रहे हैं आपको? आशा से। आशा। आशा, बहुत अच्छा। सास ससुर की आंखों में देख पा रहे हैं आप? उनकी आंखों में देखो गौर से। देख लिया? हाँ जी। इस जन्म में क्या लगते हैं आपके? कुछ लगते हैं या है नहीं आपके साथ ही? ना, वो तो है नहीं। है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आप वहां देख पा रहे हैं कि आपके घर में कोई भैंस, गाय, बकरी बंधी हुई है? देख पा रहे हैं? कोई बात नहीं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, वहां पर देखिए, क्या आप वहां पर कोई घड़ा है घर में पानी का? हाँ जी, भरा हुआ है। भरा हुआ है ना? हाँ जी। उस ऊपर कटोरी लगी हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, कटोरी को हटाइए। उसमें आप
देख पा रहे हैं वहाँ सन लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ पा सकते हैं उसको? ना। आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप पढ़ना नहीं जानते, कोई बात नहीं, चलो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। चलिए हम वहाँ उस जगह चलते हैं जिस जगह आपको ये कारण का पता लगेगा कि आपका शरीर बीमार क्यों रहती है, बीमारी की क्यों है आपको, इस जगह जाएंगे। चलिए समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं। एक, आप उस पॉइंट पर पहुंचने वाले जहां से आपको इस बीमारी का पता लग जाएगा। दो, आप उस जगह पहुंचने वाले हैं। तीन, अब आप ठीक उस जगह पहुंच गए हैं जहां से आपको ये पता लगेगा कि आपको ये बीमारी क्यों मिली है। अगर किसी कारण से मिली है तो आपको पता लग जाएगा। देख पा रहे हैं आप? कुछ लोग हैं खड़े, हाँ सामने खड़े हैं। सामने लोग खड़े हैं। हाँ जी। तो देखो, ऐसा देखो कि आपने कुछ इनके साथ किया है या ये आपके साथ कुछ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या कोई बद्दुआ दे रहे हैं। वो तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 3 से गिनूंगा तो आप की चेतना उस जगह पहुंच जाएगी जहां से आपका कुछ कारण इस जीवन से, प्रेजेंट लाइफ से जुड़ा हुआ है और आपको पता लग जाएगा। हो सकता है आपको ने किसी लोगों को कुछ बद्दुआ दी है या किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है। 3, अब तुम्हारी चेतना जीवन की उस अवस्था में जा रही है जहां पर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। 2, अब तुम्हारी चेतना उस हिस्से में पहुंच गई है जहां से तुम्हें बीमारी का पता चलेगा। 1, अब आप ठीक उस जगह पहुंच गए हैं। देखने की कोशिश करो, किया था कुछ आपने, किसी के साथ आपने मार पिटाई, किसी को आपने कोई गाली दी हो, बद्दुआ दी हो, किया था ऐसा? कुछ नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं 3 से 1 गिनूंगा तो आपकी चेतना आपके डेथ अवस्था में पहुंच जाएगी जहां पर आपको पिछले जन्म में मृत्यु हुई है, उस जगह पहुंचेंगे आप और आप अपनी मृत्यु को देख पाएंगे। 3, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे डेथ अवस्था के करीब पहुंचती जा रही है। 2, अब तुम्हारी चेतना उस जगह पहुंच गई है जहां पर तुम्हारी मौत हुई है। 1, अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी मौत हो गई है और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। क्या आप देख पा रहे हैं अपने आप को मरा हुआ पिछले जन्म का? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपकी मृत्यु कैसे हुई, बीमारी से हुई है या आपका एक्सीडेंट हुआ है? बीमारी से हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो आप मर चुके हैं या आपको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है, आपके पति ले जा रहे हैं, कोई और है? कोई और है, बाहर के लोग, पहचान पा रहे हैं आप? ना तो पहचान। नए लोग हैं, कोई बात नहीं, आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया। थोड़ा और आगे चलो, आप हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, आपकी मौत हो चुकी है, हो गई। आप देखो घर के जो लोग हैं रो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, इस वक्त आपके पति या हैं इस मौजूद या है नहीं अभी भी? पति है नहीं? पते तो दिखाई नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। तो अब देखो आपको जलाया गया, जलाया जा रहा आपको। हाँ जी। वहां पर से एक धुएं के रूप में एक ऊर्जा निकल रही है, वो देखो उसका रंग कैसा है, आपकी आत्मा निकल रही है, सफेद है, काली है, लाल है, पीली है, कैसी है आपकी आत्मा? लाल रंग। लाल रंग की, बहुत अच्छा, लाल रंग की आत्मा आपकी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं 3 से गिनूंगा तो आपकी चेतना एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां पर बहुत ऊंचाई से एक झरना गिर रहा है। उस झरने के नीचे अगर आपने स्नान कर लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और जो आपकी बीमारी वो भी सारी कट जाएगी। 3, अब आप ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत ऊंचाई से पहाड़ से एक झरना गिर रहा है। 2, अब आप उस झरने के करीब पहुंचने ही वाले हैं। 1, अब आप उस झरने के पास पहुंच गए हैं। देखो झरना देख पा रहे हैं आप? हाँ जी। बहुत अच्छा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जाओ उस झरने के नीचे स्नान करो। हाँ जी कर रही। हाँ बहुत अच्छा, बहुत भाग्यशाली हैं आप। हो गया स्नान? हो गया, घर चले गया स्नान करके। हाँ, घर का चले गया स्नान करके। घर चली गई? हाँ जी। नहीं, अभी घर नहीं जाना आपने, आप उस झरने के नीचे खड़े रहो, वापिस आओ। आपका हमने वो बीमारी आपकी दूर करनी है। अच्छा पीछे मुड़ गई। हाँ पीछे मुड़ गई, बिल्कुल। झरने के नीचे चले जाओ, हाँ जी। उस झरने के नीचे खड़े रहो।
और उस झरने के नीचे आप नहा रहे हैं, आपके जितने भी आपके रोग हैं वो सब दूर हो गए हैं, और जितने भी आपने पाप किए हैं इस झरने के पानी के साथ वो सब बह गए हैं। आप निर्मल आत्मा हो गए हैं, आप स्वच्छ आत्मा हो गए हैं। इस यात्रा के बाद जब आप लौटेंगे तो आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। ये आपकी बीमारी आपको अब कभी नहीं सताएगी। ठीक है, हाँ जी। स्नान हो गया अब? हाँ जी। वेरी गुड। अब मैं 3 से गिनूंगा तो कुछ आत्माएं आपके सामने आएगी जिन्होंने आपको बद्दुआ दी है, वो आत्माएं आपके सामने आएगी, या आपने कुछ उनको बोला है, कुछ नहीं किया होगा तो भी वो आपके सामने आएगी। 3, अब वो आत्माएं आपके सामने आ रही हैं। 2, अब वो दिव्य आत्माएं आपके सामने आने ही वाली है। 1, अब वो दिव्य आत्माएं आपके सामने आ चुकी हैं। देखो आई आत्माएं आपके सामने, पहचान पा रहे हैं कौन है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं 3 से गिनूंगा तो आप शायद पहचान सकते हैं। वो देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकते हैं, आपके पितर भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है जिनका आपने कुछ बिगाड़ा है। 3, अब आप उन आत्माओं को आसानी से पहचान लेंगे। 2, अब आप उन आत्माओं को और भी आसानी से पहचान लेंगे। 1, अब आप उन आत्माओं को पहचान पा रहे हैं। देखो आपके पहचान में आ गई है। कौन है ये? औरत है, पुरुष है, देवी है, देवता है, कौन है? औरत है। औरत है। पहचान पा रहे हैं या नहीं? ना पहचान। कोई बात नहीं, वो आपके सामने आ गई है। उनसे प्रार्थना करो मन ही मन में कि हे देवी, आप देवी हो गई हैं, अब आप दिव्य आत्मा हो गई हैं, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कभी भी आपका ज़िंदगी में कभी भी कुछ बिगाड़ा है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, ताकि मेरा ये शरीर, इस जन्म का रोग मेरा दूर हो जाए। क्षमा प्रार्थना करो कि आप दिव्य आत्मा हैं। कर ली क्षमा? उन्होंने क्षमा कर दिया? मन ही मन में करना है। क्षमा हो गई, उन्होंने माफ़ कर दिया, आशीर्वाद दिया उन्होंने? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। आप ध्यान से सुनो, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है क्योंकि आपने उनका कुछ बिगाड़ा था, आप उन्होंने माफ़ कर दिया। अब जो बद्दुआ आपको लगी थी, जिसके कारण से आप बीमार हैं, वो सब बद्दुआएं काले रंग के धुएं में ऊपर आसमान की तरफ उड़ गई है। अब ये बद्दुआ कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। अब हम आपके इष्ट को, यानी शंकर भगवान, शिरगुल हो शंकर भगवान, उनको बुलाते हैं। उनका आह्वान करते हैं, वो आपके सामने आएंगे। 3, अब शंकर भगवान आपके सामने आने ही वाले हैं। 2, अब शंकर भगवान आपके सामने आने ही वाले हैं। 1, अब शंकर भगवान आपके सामने आ चुके हैं। देखो शंकर भगवान या शिरगुल महाराज आपके सामने आ गए हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा, आप पहचान पा रहे हैं ना उनको? हाँ जी। बहुत अच्छा। आप उनसे पूछो कि मेरे जो इस शरीर में बीमारी लगी है, किस कारण से लगी है। वो कुछ बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहे हैं वो। उनसे प्रार्थना करो, जो मेरे शरीर में रोग लगा है, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, क्या कारण है ये? बोल रहे हैं कुछ वो? क्या कर रहे हैं शंकर भगवान? माँ पार्वती के साथ हैं या अकेले हैं? शंकर भगवान तो अकेले है। अकेले हैं। तो कुछ बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करो। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। कुछ कह भी रहे हैं, आप सुनो जरा। कुछ नहीं कह, कोई बात नहीं, अगर नहीं कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे भगवान को। आप प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरा ये शरीर ठीक हो जाए। कर ली प्रार्थना? हाँ जी। वेरी गुड। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया? हाँ जी। हाँ, अब आपको जो ये रोग है आपको लगा हुआ, ये आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। अब गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, मैं 3 से गिनता हूँ तो गुरु महाराज जी आपके सामने आएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। 3, अब गुरु महाराज जी आपके सामने आने वाले हैं। 2, अब गुरु महाराज जी आपके सामने आने ही वाले हैं। 1, अब गुरु महाराज जी आपके सामने आ चुके हैं। देखो गुरु जी आपके सामने आ गए हैं। हाँ जी। गुरु जी प्रसन्न हैं। हाँ जी। आशीर्वाद मांगो गुरु जी से। मांग लिया आशीर्वाद? गुरु जी से कहो कि हे गुरु जी, मेरे शरीर में जो रोग लगा हुआ है इसको दूर कर दो, आपका आशीर्वाद से ही दूर होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर ली प्रार्थना? हाँ जी। गुरु जी ने माफ कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी। महसूस करो कि गुरु जी आपके पूरे शरीर में एक दिव्य रोशनी से डाल रहे हैं, पूरे शरीर में, जिससे कि आपका ये रोग सब खत्म हो गया है। हुआ ऐसा?
हाँ जी। बहुत अच्छा, बड़े भाग्यशाली हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब गुरु महाराज से विदा लो। अब हम आपको थोड़ा और भविष्य में ले जाते हैं, सन 2025 तक देखते हैं कि आपका रोग ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, आप स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं 1 से 3 गिनूंगा तो आप सन 2025 में पहुंच जाएंगे। 1, अब आप समय की रफ्तार से सन 2025 में पहुंचने वाले हैं। 2, अब आप सन 2025 के और करीब पहुंच गए हैं। 1, अब आप ठीक सन 2025 में पहुंच गए हैं। देखो इस वक्त आप क्या करें, आपका रोग ठीक हो गया है, आपको भगवान और गुरु का आशीर्वाद मिला है, आपका रोग ठीक हुआ है या नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। हम सन 2026 में पहुंचते हैं, आखिरी में दिसंबर सन 2026 में पहुंचते हैं। 3, अब आप सन 2026 में पहुंचने वाले हैं। 2, अब आप सन 2026 दिसंबर में पहुंचने वाले हैं। 1, अब आप सन 2026 दिसंबर में पहुंच गए हैं। पहले ये महसूस करो कि आप आगे पहुंच गए भविष्य में। महसूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं आप भविष्य में नहीं पहुंच पाए हैं। एक बार कोशिश करें आपको आगे ले जाने की, भविष्य में ले जाने की। अगर आप पहुंच गए तभी महसूस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलिए मैं 1 से 3 गिनूंगा तो आप सन 2026 में पहुंच जाएंगे। 1, अब आप सन 2026 में पहुंचने वाले हैं। 2, अब आप सन 2026 में पहुंचने ही वाले हैं। 3, अब आप सन 2026 में पहुंच गए हैं। क्या आप पहुंच गए हैं सन 2026 में या नहीं पहुंचे? पहुंचे हैं। अच्छा, अब देखो आपके शरीर में जो रोग है वो कुछ कम हुए हैं आपके? थोड़ा कम हुआ है। चलिए ठीक है, और ठीक हो जाएगा आपका। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या जब आपने सन 2026 में पहुंचे, आपने कुछ लिखा हुआ है कहीं? लिखा होता है, समझ नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ठीक है, आपको मालूम हो गया है। अब हम आपकी यात्रा, वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। बंद कर दो इसको।